स्टेटमेंट देते हैं कि सीएम से बात हुई है, कार्रवाई होगी। आप सोचिए महिला विकास मंत्री क्या कह रही हैं। लेकिन स्मृति ईरानी तो ये भी कह रही है ना कि राजस्थान में एक मंत्री सरकार के राजेंद्र गुणा बोलते हैं कि महिलाओं की स्थिति राजस्थान में ठीक नहीं है, वो मंत्री बर्खास्त कर दिए जाते हैं। मालदा में, बंगाल, उसी इंडिया का हिस्सा है ममता बनर्जी टीएमसी, वहाँ पर आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र कर कर हाथापाई की जाती है, मारपीट की जाती है। उस पर कांग्रेस, जो सबसे बड़ा धड़ा है इस इंडिया का, वो मौन साधे हुए है, वहाँ पर विपक्ष बोलता नहीं है। सर बात सारी ये है, प्रधानमंत्री जी बोले, मणिपुर का नाम लेने से पहले राजस्थान और दूसरे राज्यों पर बोले। ये एक षड्यंत्र है, हम इसकी निंदा करते हैं, सख्त शब्दों में हम इसकी निंदा करते हैं। जहां पर भी महिलाओं के साथ ऐसा हुआ, कांग्रेस पार्टी ऐसे अराजक तत्वों की निंदा करती है और हम ऐसे लोगों की निंदा करते रहेंगे। और जहां जहां हमारी सरकारें होंगी वहां पर हम किसी की भी ऐसे तत्व को सर अभी लोगों से बातचीत हम कर रहे थे, उस बीच में अब हम बातचीत करेंगे। कांग्रेस अल्पसंख्यक आयोग दिल्ली के प्रवक्ता है इमरान खान जी, उनसे, और जानेंगे कि मणिपुर हिंसा और उस पर आगे कांग्रेस की रणनीति को लेकर कांग्रेस क्या तैयारी कर रही है और किस रूप में कांग्रेस इस बात को लेकर संसद से लेकर सड़क तक उठाएगी, और इस पूरे आंदोलन की परिणति से मणिपुर के लिए न्याय निकलेगा या मात्र इसका भी ध्येय 2024 के लिए एक एजेंडा सेट करना रह जाएगा। इमरान जी, आपका बहुत स्वागत है नेक्स्ट टाइम। बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपसे यही सवाल करना चाहूँगा कि गांधी की पोस्टर लगा है पीछे, आज हम उस दौर में रह रहे हैं जहां पर कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल ये आरोप लगा रहे हैं कि देश दो धड़ों में बट रहा है, गांधी और गोडसे की विचारधारा में। उस दौर में कांग्रेस किस तरीके से गांधी के संदेश को आगे लेकर जाएगी जब विपक्ष की आवाज़ उस रूप में जनता तक पहुंच भी नहीं पाती? देखिए, पहली बात तो मैं बड़ी स्पष्ट कर दूं, आपने कहा गॉडसे का आपने जिक्र किया, तो हम वो लोग हैं जो गॉडसे के दौर में भी गांधी के साथ हैं। हम गांधी के साथ थे, गांधी के साथ हैं और हम गांधी के साथ ही रहेंगे। और विपक्ष जो जुड़ने की जहां तक बात है, तो आप इसको विपक्ष मत बोलिए, अब आप इसको इंडिया बोलिए कि इंडिया जुड़ रहा है। भारत जुड़ेगा और इंडिया जीतेगा। जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति, जिस प्रकार से भेदभाव की राजनीति, जिस प्रकार से अमीर और गरीब की राजनीति की जा रही है, और ये पिछले 9 साल से, पल के कहें तो दशक भर से चल रहा है, उसके परिणाम स्वरूप जो आप मणिपुर की हिंसा देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो उसी का परिणाम है। हर मुद्दे पर मौन हो जाना, लोगों की गलतियों को नज़रअंदाज कर देना, लोगों के बड़े बड़े जुर्मों को माफ़ कर देना, उन पर चुप्पी लगा देना। मणिपुर की हिंसा जिसने समूचे विश्व के अंदर भारत को लज्जित किया है, अपमानित किया है। आप बात कर रहे हैं विश्व गुरु बनने की, कि हम विश्व गुरु बन गए। हम विश्व के अंदर सर्वाधिक यदि किसी की बेइज्जती किसी देश की हुई है तो वो हमारे देश की हुई है। लेकिन इसमें इमरान जी, मैं आपसे सवाल यही करना चाहूँगा कि मणिपुर हिंसा का आपने जिक्र किया, कल प्रहलाद जोशी संसद में खड़े होकर ये बोलते हैं कि सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है, डिप्टी लीडर राजनाथ सिंह है वो जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष अब चर्चा से भाग रहा है। विपक्ष का एकमात्र ध्येय ये रह गया है कि सिर्फ सरकार को और देश को दुनिया भर में बदनाम किया जाए। नहीं, देखिए, मैं यहाँ पे मणिपुर का जिक्र आपने किया था इसलिए मैंने उसके ऊपर टिप्पणी की। और मुझे एक बात बताइए, जब परिवार के अंदर जब कोई बड़ी विफलता होती है, कोई बड़ा संकट आ जाता है, या कोई बड़ी ऐसी चीज हो जाती है जिससे ना कि सिर्फ परिवार, समूचा खानदान लज्जित हो जाता है, उस समय किसका दायित्व बनता है कि वो खड़े होकर उसको लीड करेगा? जाहिर सी बात है, जो सर्वोच्च पद पे होता है उसी का दायित्व बनता है। इसीलिए ये इतनी निंदनीय घटना है, इतनी निंदनीय घटना है कि आप भारत के धरातल पर भारत की बेटी को इस प्रकार से निर्वस्त्र आप घुमा रहे हैं, तो इसका जवाब तो प्रधानमंत्री जी को ही देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ही देंगे। और विपक्ष या कांग्रेस पार्टी देश की बदनामी नहीं कर रहा है। हम देश की बदनामी नहीं कर रहे हैं, हम किसी के पास जाकर कुछ कह नहीं रहे हैं। अरे साहब, आप खुद अपने कर्मों से देश की बदनामी कर चुके हैं। जब आप फ्रांस जाते हैं और वहां के संसद में क्या होता है,
वहां क्या विपक्ष गया था? वहां क्या राहुल गांधी गए थे? आपने मणिपुर के अंदर इंटरनेट बंद कर दिया था जब आपके वहां पर बहिष्कार हो रहा था। वहां के लोग जानते थे। आप क्या समझते हैं कि भारत की मीडिया की तरह क्या समूचे विश्व का मीडिया है? क्या समूचे विश्व का मीडिया गोदी मीडिया है भाई साहब? नहीं। उन लोगों को पता था, उनके सूत्र होंगे, उनको पता था जब मोदी जी का वहां बहिष्कार किया गया। हमारे देश में इतनी बड़ी घटना हो जाती है। जो रूलिंग पार्टी के नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, जो मंत्रीगण हैं, वो एक स्टेटमेंट देते हैं कि सीएम से बात हुई है, कार्रवाई होगी। आप सोचिए महिला विकास मंत्री क्या कह रही हैं। लेकिन स्मृति ईरानी तो ये भी कह रही है ना कि राजस्थान में एक मंत्री सरकार के राजेंद्र गुणा बोलते हैं कि महिलाओं की स्थिति राजस्थान में ठीक नहीं है, वो मंत्री बर्खास्त कर दिए जाते हैं। मालदा में, बंगाल, उसी इंडिया का हिस्सा है ममता बनर्जी, टीएमसी, वहाँ पर आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र कर कर हाथापाई की जाती है, मारपीट की जाती है। उस पर कांग्रेस, जो सबसे बड़ा धड़ा है इस इंडिया का, वो मौन साधे हुए है। वहाँ पर विपक्ष बोलता नहीं है। सर, बात सारी ये है, प्रधानमंत्री जी बोले, मणिपुर का नाम लेने से पहले राजस्थान और दूसरे राज्यों पर बोले। ये एक षड्यंत्र है। हम इसकी निंदा करते हैं, सख्त शब्दों में हम इसकी निंदा करते हैं। जहां पर भी महिलाओं के साथ ऐसा हुआ, कांग्रेस पार्टी ऐसे अराजक तत्वों की निंदा करती है और हम ऐसे लोगों की निंदा करते रहेंगे। और जहां जहां हमारी सरकारें होंगी वहां पर हम किसी की भी ऐसे तत्व को सर उठाने नहीं देंगे, पहली बात। दूसरी बात, मुझे इसमें से एक षड्यंत्र सा दिख रहा है कि इस इतने बड़े मुद्दे को छुपाने के लिए कहीं ये षड्यंत्र तो नहीं, जो मणिपुर में हुआ उसके जैसा ही कहीं और कराया गया, कि उस मुद्दे को छुपाने के लिए जो ट्रोल आर्मी है, ये जो तथाकथित संगठन है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें भी कोई षड्यंत्र है और इनको वो किया जा रहा है ताकि लोगों को मुद्दे से भटकाया जाए। सर्वप्रथम जो रूलिंग पार्टी है, जो सर्वोच्च पद पर है, उनको इसके खिलाफ तत्काल प्रभाव से एक्शन लेना था, इसके ऊपर कार्रवाई करनी थी। हाँ, आज हम किस समय में जी रहे हैं? आज हम वीडियो देखते हैं, हम 7 समुंदर पार की वीडियो देखते हैं, सारी चीजें होती हैं। क्या हमारे लोग इतने सक्षम नहीं है? कि हमारी इंटेलिजेंस इतनी सक्षम नहीं थी? कि हमारी पुलिस इतनी सक्षम नहीं थी? जब वहां के मुख्यमंत्री कह रहे हैं 100 से अधिक इस प्रकार के केसेस हो चुके हैं, गवर्नर साहब कहाँ हैं? राष्ट्रपति साहब कहाँ हैं? मेरे प्रधानमंत्री कहाँ हैं? भाई, आप कब कार्रवाई करेंगे? मणिपुर जला दिया आपने 78 दिन के अंदर, 78 से भी ज्यादा दिन हो गए, उसके पश्चात कोई सुध लेने वाला नहीं है। ये तो गलत बात है। अच्छा, आप दिल्ली अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रवक्ता हैं, इसी से संबंधित एक प्रश्न मैं आपसे लेना चाहूँगा कि अभी प्रधानमंत्री मोदी जब बाहर मिस्र के दौरे पे गए थे, वोहरा समुदाय के मस्जिद में गए। अभी कल की खबर है कि अहमदिया समाज को, जो देवबंद उलेमा की तरफ से एक फतवा जारी हुआ था काफिर कहने वाला, तो उन्होंने कहा कि अहमदिया समाज को कोई काफिर नहीं बोलेगा। 55 मुसलमानों को जोड़ा जा रहा है। मोदी मित्र बनाकर टारगेट है कि कम से कम हर विधानसभा में, लोकसभा चुनाव से पहले, हर विधानसभा से 5000 मुस्लिम समुदाय के वोट बीजेपी के पक्ष में पड़े। इसके लिए मोदी मित्र बनाए जा रहे हैं। इस सब जमीनी रणनीति से आप अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से आते, कैसे कांग्रेस तैयार है इमरान प्रतापगढ़ी के नेतृत्व में? देखिए, ये सारे षड्यंत्र हैं जो कि 2014 को लेकर किए जा रहे हैं। ये अपने सारे प्रयास करेंगे किसी तरह से कि अल्पसंख्यकों को बांट सके। उसी के चलते इन्होंने ये काम शुरू कर दिया है। बिकाऊ लोग हर जगह हैं, हर जगह आपको बिकाऊ लोग मिलेंगे और वो उल्टी सीधी बातें करेंगे। एज एन मुस्लिम और एक माइनॉरिटी का एक जिम्मेदार पद पर होने के बाद मैं अपनी कम्युनिटी की तरफ से एक बात कहता हूं कि समूचे देश में मुसलमानों में जितने वर्ग हैं वो सब भाई हैं, वो सब एक साथ हैं। और ना कि सिर्फ मुसलमानों में नहीं, हम तो ये कहते हैं समूचे देश में जितने जाति, वर्ग, संप्रदाय, धर्म, पंथ हैं, हम सब भाई हैं। ये देश को तोड़ने की राजनीति करते आए हैं, ये लोगों को विभाजित करने की राजनीति करते आए हैं। इन्होंने समूचे देश को तोड़ दिया, इन्होंने हिंदू को मुस्लिम से अलग कर दिया, ईसाई को सिख से अलग कर दिया। अब ये मुसलमानों के अंदर भी विभाजन करना चाह रहे हैं। इस प्रकार की टिप्पणियां ये तथाकथित मौलवियों से, जो गोदी मीडिया में आकर बैठते हैं, उनसे करा रहे हैं। मुसलमान एक साथ है। मुसलमान जानता है कि कौन पार्टी, कौन लोग देश के लिए सार्थक साबित होंगे। मैं पूरी आशा करता हूं कि समूचा मुसलमान
जो है वो सोच समझकर 2024 में वोट करेगा और देश हित में वोट करेगा, इंडिया के लिए वोट करेगा, भारत को जोड़ने के लिए वोट करेगा, जो कि मुसलमान करता आया है। जिस समय पाकिस्तान बनाया गया था ना 47 में, हम वो लोग हैं, हमें अपने पुरखों पर, अपने बुजुर्गों पर फक्र है कि जिन्होंने एक आवाज़ को नहीं सुना और उन्होंने कहा कि हम अपनी गंगा जमनी तहजीब को, हम अपने हिंदू मुस्लिम भाईचारे को चुनेंगे और हम अपनी मिट्टी को नहीं छोड़ेंगे। तो भारत का मुसलमान अपने देश से प्रेम करता था, प्रेम करता है और प्रेम करता रहेगा। आपका बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये इमरान खान थे हमारे साथ, दिल्ली अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रवक्ता। सारी बातें की और मुसलमान की शौर बढ़ रहा है और कांग्रेस की क्या रणनीति है, इस पर बातचीत की उन्होंने और बताया कि कांग्रेस कैसे मुसलमानों को और अल्पसंख्यक समुदाय को साध रही है।